हमारे कमांडर साहब ने एक दिन पूरे स्टाफ वालों को बुला के कहा कि तुम सब मुझे एयरवाइज अपने फ्यूचर प्लान के बारे में लिख के दिखाओ। मैंने भी लिखने की कोशिश की और लिखा कि जब से होश संभाला है तब से एक ही सवाल सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि बता बड़ा होके क्या बनना है। जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा निकल गया और जवाब जाके अब मिला है कि बस फिर से बच्चा बनना है। हो सकता है कि आपकी नज़र में ये गलत हो, अजीब हो, पर हकीकत है कि मेरा फ्यूचर प्लान बस इतना ही है। हो सकता है कि आज की तेज दौड़ती दुनिया में मेरे इन घुटनों पे चलने वाले सपनों का कोई स्थान ना हो, पर मेरे लिए यही मुनासिब है, क्योंकि अक्सर हम सब कुछ पाने की चाह में अपना बहुत कुछ खो देते हैं, जिसका एहसास हमें बड़ी मुश्किल से और बड़ी देर से होता है। और जब होता है तब हम अपना सब कुछ लुटा के फिर से वो पल, वो अपनों का साथ पाना चाहते हैं, पर ऐसा कर नहीं पाते। हो सकता है कि मेरी इन बातों से कोई इत्तेफाक ना रखे, कोई ना माने, ना समझे, पर मैंने इस कमी, इस एहसास को महसूस किया है। जो बीत गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकता, पर आगे जो फ्यूचर में चाहता हूँ उसे दुनिया पे थोप भी नहीं सकता। फिर भी कुछ सपने, कुछ इच्छाएं हैं जिन्हें मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी में सच और पूरा होते हुए देखना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले मैं खुद को जानने, समझने और खुद से, अपनी ज़िंदगी से, अपने जुड़े लोगों से मैं क्या चाहता हूँ ये जानना चाहता हूँ। उसके बाद एक ऐसे बच्चे का पिता बनना चाहूँगा जिसे मैं सिर्फ पैसे कमाने के गुण सिखाने वाले मशीनी स्कूल में ना भेजूँ, बल्कि उसे एक अच्छे गुणों वाला, आध्यात्मिक तौर पे पुख्ता और खुद को जानने वाला, जो अपनी आत्मिक शांति को, अपनी पवित्रता को इस धूल भरी दुनिया में भी कभी खोने ना दे। फिर ज़िंदगी ने जो मुझे अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम सौंपा है उसे ज़्यादा मेहनत, शिद्दत और इस तरह करने की कोशिश करूँगा कि जब आखिरी पलों में मैं पीछे मुड़कर देखूँ तो न सिर्फ मुझे खुद पे बल्कि मुझसे जुड़े लोगों को, मेरे परिवार को, मेरी संस्था को मुझ पे गर्व हो। और इसके साथ साथ जब भी मौका मिले, जब भी वक्त हो, अपने असल मकसद को पूरा करने की कोशिश करूं जिसके लिए मेरा इस धरती पे आना हुआ है। और फिर अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में उन सब कर्जों से मुक्त होने की कोशिश करूंगा जो मुझ पे ज़िंदगी, रिश्तों और जिम्मेदारियों ने चढ़ाए हैं। और उन पलों को जीना चाहूँगा जो मैंने चंद सिक्कों को कमाने के लिए गंवाए हैं। जैसे कि माँ की गोद में सर रख के कुछ पल चैन के बिताऊंगा, पिता की उंगली पकड़ के फिर किसी मेले में जाऊंगा, बिना किसी भेदभाव के किसी भी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे में घुस जाऊंगा, शब्दों का कोई ज्ञान न होते हुए भी अपनी बात कभी रोके, कभी हंस के सबको समझाऊंगा। और इस तरह अपना बचपन अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में, आखिरी लम्हों में फिर से जीना चाहूँगा। दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप मेरी कही बातों से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं, पर हाँ, एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि बेपरवाह और बेवजह मुस्कुराने के लिए अपने अंदर के बच्चे को दिल के किसी कोने में ज़िंदा रखने की कोशिश ज़रूर करना। धन्यवाद। जय हिंद।